नमस्कार, एनरिच न्यूजमध्ये मी ऋतू वासनिक आणि बातमी आहे नागपूरची। महाराष्ट्र भूषण लता मंगेशकर यांच्या नावावर नागपुरामध्ये तयार करण्यात आलेलं लता मंगेशकर उद्यान आज स्वतःवर रडत बसलेलं आहे। या स्थितीची पाहणी आज शिवसेनेतर्फे करण्यात आला। तसेच जर वेळीच ही परिस्थिती बदलली नाही तर शिवसेनेतर्फे आंदोलनाचा इशाराही यावेळी देण्यात आला। रात्रि रविजी कावला, गोपाल वाघ जी, आनंद साहू जी और भैया मनोज साहू जी, स्वप्निल नगरधने जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे शिवसैनिक पदाधिकारी मित्रों, यह जो लता मंगेशकर परिसर में आज लता मंगेशकर गार्डन में आज जो हम खड़े हैं और शिवसेना द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह 2004 में सम्माननीय डॉक्टर सतीश बाबू चतुर्वेदी जब उस समय तत्कालीन मंत्री थे महाराष्ट्र राज्य में, उस समय उन्होंने इस लता मंगेशकर उद्यान जो म्यूजिकल उद्यान के नाम से जाना जाता है, इसका उन्होंने लोकार्पण किया था। ये उनके फंड से बनाया गया था। उस समय सम्माननीय डॉक्टर सतीश बाबू चतुर्वेदी एनआईटी में ट्रस्टी भी थे। लेकिन आज अपने आप को कार्य सम्राट कहे जाने वाले स्वयं घोषित कार्य सम्राट माननीय कृष्णाजी खोपड़े, उनका कार्यकाल जब से शुरू हुआ, आज हम लोग इस परिसर में देख सकते हैं कि कितनी गंदगी का आलम है और यहाँ पर जो वस्तुएं थी वो पूरा गार्डन कोलैप्स हो चुका है। और इसी परिसर में 2 कदम की दूरी पे हमारे स्थायी समिति जो चेयरमैन रह चुके हैं, नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 24 के प्रदीप जी पोहाने, उनका अभी 2 कदम की दूरी पर घर है और उन्होंने इस उद्यान के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने 2 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि उन्होंने यहाँ पर मंजूर की थी। लेकिन अभी तक यहाँ पर उनका दावा किया जाता है कि यहाँ पर 80% काम हो चुका है। लेकिन अभी आपने खुद देखा है यहाँ पर कि यहाँ पर और यहाँ के परिसर के नागरिकों द्वारा भी कहा गया है कि यहाँ पर 10% भी काम उनके द्वारा नहीं किया गया है, 10% राशि भी यहाँ पर खर्च नहीं की गई है। हम शिवसेना के माध्यम से इनके द्वारा किए गए इन्हीं घोटालों का हम लोग आप लोगों के जनता के समक्ष हम लोग खुलासा करते हैं। इनके भ्रष्टाचारी जो सरकार बीजेपी सरकार है और इनके नगर सेवक द्वारा जो घोटाला किया जा रहा है, हम इनका खुलासा करने के लिए आज पूर्व नागपुर शिवसेना लता मंगेशकर उद्यान में आज आई हुई है और हम लोग इसका तीव्र आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जिस समय ये लता मंगेशकर उद्यान बना, उस समय यहाँ पर बच्चों के लिए रेलवे ट्रैक बनाया गया था, रेलवे का जो झूला था वो बनाया गया था, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूला था, मशीनरी थी, बहुत सारे झूले थे। लेकिन आज वो झूला हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। आज यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कटीली झाड़ियाँ उग चुकी है। यहाँ पर लता मंगेशकर का म्यूजिक चलता था, यहाँ पर स्वर कोकिला के नाम से पूरे विश्व में प्रख्यात है। उन्हें कई उपाधियों से नवाजा गया है। लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लता मंगेशकर के स्मृति में यह उद्यान बनाया गया, लेकिन यह उद्यान आज पूरा कोलैप्स हो चुका है। मैं शिवसेना के माध्यम से पूरे जनता के माध्यम से आज जनता के सम्मान में यहाँ पर जो लोग भी यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, उनको तरह तरह से यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आपने अभी देखा कि यहाँ पर बाथरूम की सुविधाएं नहीं है, यहाँ पर महिलाओं के लिए बाथरूम नहीं है, यहाँ पर महिलाओं के लिए जो बाथरूम होते हैं उसके खिड़की दरवाजे टूट चुके हैं और यहाँ पर पानी की भी सुविधाएं नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर प्यास लग जाए तो यहाँ पर उनके पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से ये जो उद्यान है ये कोलैप्स हो चुका है और इसके पूरी तरह के जिम्मेदार यहाँ पर 2 कदम की दूरी पर रहने वाले नगर सेवक जो स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं सम्माननीय प्रदीप जी पोहाने हैं। और उनके साथ साथ तीनों नगर सेवक भी उतने जिम्मेदार है, क्योंकि ये किसी एक नगर सेवक की जिम्मेदारी नहीं, हम लोगों ने 4 नगर सेवक को चुन के दिए हैं और उन चारों की जिम्मेदारी थी। और यहाँ पर जिस परिसर और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री हेवी वेट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का यह गृह शहर है। यहाँ पर ऐसी स्थिति है, आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितनी दुर्दय और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम जल्द से जल्द नागपुर महानगर पालिका से ये मांग करते हैं कि इनके द्वारा जो किए गए घोटाले हैं उनका उजागर किया जाए और इन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए
और यहाँ पर जो भी स्थिति जो हम लोग देख रहे हैं आज, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो निर्माण हुई है, इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए, इसका जल्द से जल्द इसको जीर्णोद्धार किया जाए और लोगों के लिए पूर्ववत जैसे पहले चालू था वैसे ही इसको चालू किया जाए, ताकि जनता को कभी कोई आपत्ति, कोई तकलीफ ना हो। हम इतना कहते हुए अभी हम शिवसेना के माध्यम से अगर ये नहीं हुआ तो तीव्र आंदोलन करेंगे और हम लोग निगम आयुक्त साहब के पास भी जाएंगे और हमारे नगर विकास मंत्री के पास भी हम लोग जाएंगे और ये पूरे शिवसेना के तरफ से बहुत तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी हम लोग देते हैं। धन्यवाद। जो इस तरह से यहाँ पे स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रदीप पोहाने, उन्होंने 4 दिन पहले पेपर में आउट किया था कि 100 करोड़ का काम मैंने प्रभाग 24 में किया हूँ और बाकी नगर सेवकों का भी, जैसे 4 नगर सेवक हैं, उसमें से स्थायी समिति के जो अध्यक्ष थे प्रदीप जी पोहाने, उन्होंने चुनावी मुद्दा आते ही, चुनाव नज़दीक आते ही उन्होंने यहाँ दम भरा है कि मैंने 100 करोड़ का काम मैं प्रभाग 24 के अंतर्गत किया हूँ, चाहे वो मिनी माता नगर हो, मिनी डिप्टी सिंगल हो या भी जहाँ भी प्रभाग 24 के क्षेत्र है वहाँ पर। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि जो स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने 2 करोड़ 10 लाख रुपए यहाँ के लिए सैंक्शन किए थे और वो दम भर रहे हैं पेपर में कि मैं 2 करोड़ 10 लाख रुपए का सैंक्शन यहाँ पे फंड लता मंगेशकर गार्डन के लिए किया हूँ। तो आज ये परिस्थिति देखने को हमको यहाँ मिल रही है गार्डन में कि जिस तरह से हम गार्डन में सभी तरफ घूमें और यहाँ पे परिस्थिति देखें कि बाथरूम की व्यवस्था पूरी ख़त्म हो चुकी है, पूरे टूट फूट चुके हैं दरवाजे वगैरह। यहाँ पे दिन भर असामाजिक तत्व आके यहाँ बैठते हैं, दारू वगैरह सब पीते हैं, बोतलें पड़ी हुई है। आज स्थिति यहाँ पे पता है कि ये एक शमशान घाट की तरह हो गई है। पहले इस ग्राउंड हम शुरू में आते रहे, हालांकि ये ग्राउंड हमारे सामने ही बना है, ये बगीचे की स्थापना हमारे सामने ही हुई है और हमारे सामने ही बना है। हमको आज 35 साल हो गए यहाँ रहते हुए। उस समय थोड़ी सी शुरुआत में कुछ अच्छा दिखाया इन्होंने, बगीचे में जरा फाउंटेन चलते थे, लाइट वाइट चलती थी और बाहर से भी पब्लिक काफ़ी सुन के आती थी कि लता मंगेशकर एक बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है, अपने नागपुर शहर की एक शान है। वहाँ लोग आते रहे, फैमिली के साथ आते थे। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हमारी मिनी माता नगर के इधर के लोग आके यहाँ पिकनिक मनाते थे, मतलब एंजॉय करते थे। अब उसके बाद में अब ये लाइट वाइट चली गई, फव्वारे चले गए, सब चले गए। अब उसके बाद में मालूम पड़ा है कि अपने नगर सेवक को यहाँ पे 2 करोड़ में उन्होंने सैंक्शन कराया है। नगर सेवक से मालूम पड़ा कि 2 करोड़ यहाँ पे उन्होंने महानगर पालिका से सैंक्शन कराया है। अब 2 करोड़ को सैंक्शन कराने को आज 2 साल के ऊपर हो गया है। वो 2 करोड़ कहाँ गए और अभी तक इस बगीचे का कोई भी उद्धार नहीं हुआ है। ये जो टाइल्स आप देख रहे हो बिछाए हो, क्या जरूरत थी इसकी? टाइल्स सब ठीक थी, थोड़ी थोड़ी अगर आज आपके घर में ले लो, कोई घर में कोई थोड़ा सा नुकसान होता है, आप थोड़ा सा उसी को ठीक करते हो, ये नहीं कि पूरे घर को उधेड़ देते हो। आज ये टाइल्स पूरा उन्होंने उधेड़ दिया। अच्छे टाइल्स थे, कोई ख़राब टाइल्स नहीं था, थोड़ा सा ख़राब था, उसको थोड़ा रिपेयर कर सकते। पूर्व नागपुर शिवसेना, जहां हमारे विभाग प्रमुख अंगद जी हिरंदे के नेतृत्व में ये आंदोलन रखा गया है। ये प्रभाग क्रमांक 24 में जिस तरह का विकास है और ये प्रभाग क्रमांक 24 के अंतर्गत लता मंगेशकर गार्डन आता है। ये गार्डन कोरोना काल से 2 साल से बंद पड़ी थी। 2 साल से प्रशासन का काम है कि इसका देखभाल करना, किस तरह से इसका रखरखाव करना, मगर आज प्रशासन यही बोलता है कि NIT के माध्यम से है या NMC के माध्यम से हम कि दोनों का फंड आता है, मगर ये विकास ये है कि नगर सेवक बोलता है कि हमें आमदार से फंड लेना चाहिए या सरकार से फंड लेना चाहिए। आज दोनों ही जो संस्था है, नागपुर प्रशासन, सुधार प्रन्यास और NMC, ये दोनों ही जो लता मंगेशकर गार्डन है इसके बारे में बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा घोटालेबाज दोनों ही संस्था है। और दोनों संस्था के माध्यम से हमारे आमदार जी कृष्णा जी खोपड़े को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा इसी तरह के जो पूरे नागपुर में विकास है, ये कम से कम यहाँ की जनता लोग ये चाहते हैं ये लता मंगेशकर गार्डन को एक अच्छी तरह भव्य रूप में सुंदर और सच्चू बनाने चाहिए। गार्डन पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र की जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा के विषय में यहाँ के स्थानीय 4 नगर सेवक, नगर सेविका, इनको जवाब देना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल है माननीय आमदार साहब से कि माननीय आमदार साहब, पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आखिर क्या गलती हो गई 12.5 साल से कि जो हमारे बच्चों की खेलने की जगह है, महिलाओं के बाथरूम के दरवाजे आपके कार्यकाल में चोरी हो रहे हैं।
इसकी कोई FIR है आपके पास? माननीय आमदार साहब, यह पूरे आपके 12.5 साल के कार्यकाल पर सवाल उठता है। पूर्व नागपुर की जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार है और नागपुर महानगर पालिका प्रशासन से हमारा सवाल है कि समझ जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो ये शिवसेना है, ये जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर महानगर पालिका को कंगाल कर दिया है। इसका जवाब अभी आने वाले समय में पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता देगी। मैं अरविंद सिंह राजपूत, प्रसिद्धि प्रमुख, पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र, शिवसेना। हो गए कोविड के काल में से लेके अभी तक प्रदीप पोहाने जो स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का फंड यहाँ पर पास किया था लता मंगेशकर गार्डन के उद्धार के लिए, यहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे यहाँ के परिसर के निवासियों ने बताया कि यहाँ पर 10% काम भी यहाँ पर नहीं हुआ है। सिर्फ एक ट्रैक बनाया गया है और उसके वॉकिंग ट्रैक बनाया गया, उसके अलावा कोई भी काम नहीं हुआ है। आप मेरे साथ आइए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए यहाँ का परिसर, वो भी पुरानी पर पहले लाइट लगा हुआ था, ये पूरा लाइट यहाँ पर से उखड़ चुका है। यह लता मंगेशकर गार्डन जो है, ये लता मंगेशकर गार्डन म्यूजिकल गार्डन के नाम से पहले हम पहचाना जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, इनके स्मृति में यह गार्डन बनाया गया। सन 2004 में सम्माननीय डॉक्टर सतीश बाबू चतुर्वेदी, ये मिनिस्टर थे महाराष्ट्र सरकार के इसमें, और उस समय सम्माननीय डॉक्टर सतीश बाबू चतुर्वेदी, इनके फंड से उन्होंने यह निर्माण कार्य करवाया था। लेकिन आज स्वयं घोषित कार्य सम्राट, जो अपने आप को कार्य सम्राट कहते हैं, ऐसे पूर्व नागपुर के आमदार माननीय कृष्णा खोपड़े साहब, जो अपने आप को कार्य सम्राट करते हैं, लेकिन आप सभी देख सकते हैं उनके कार्यों को। एक मिनट भैया, ये देखिए, ये उनके कार्य को देखिए। ये देखिए जो लता मंगेशकर की स्मृति में जो बनाया गया था, स्वर कोकिला जिन्हें कहते हैं, ये आज इसका आप दृश्य देख सकते हैं कि कैसा परिदृश्य यहाँ पर देखा जा रहा है। और मेरे साथ आइए, यहाँ पर आप, यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्कूल का सामान, यहाँ पे खेलने का सामान नहीं है, यहाँ पर झूला नहीं है। पूरी तरह से यह जो गार्डन है, ये मैदान पूरा कोलैप्स हो चुका है। और बीजेपी सरकार द्वारा यह बोला जाता है कि यह मैदान के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया, तो आप लोगों ने क्या किया, ये हम आज जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। यह देखिए, आप आगे आइए। मतलब साफ है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम विकास करते हैं, और दूसरी तरफ ये पूर्व नागपुर स्थित सबसे बड़ा लता मंगेशकर गार्डन पूरी तरह से बंजर कर दिया है। माननीय आमदार साहब, शिवसेना पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र आपसे पूछती है कि आप कहाँ हो, कहाँ गया वो आपका विकास? ये तो यहाँ पर चारों तरफ विनाश ही विनाश नजर आ रहा है।